हार्ट अटैक हो या रोड एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज के अभाव में अक्सर लोगों की जानें चली जाती हैं। हमारे साथ इस समय लोकेंद्र गुप्ता जी हैं, जो मेदांता लखनऊ में इमरजेंसी सर्विसेज के हेड हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है संवाद लाइव पे। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा अभाव है कि खासकर रोड एक्सीडेंट या हार्ट अटैक के मामले में अक्सर लोग सही समय पे इलाज नहीं पाते हैं, या उनको जाना कहाँ है इसके कन्फ्यूज़न में लोगों की अक्सर डेथ हो जाती है। प्राइमरी तौर पर क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हर लेवल पे अवेयरनेस की कमी है। गवर्नमेंट अपने साइड से बहुत कर रही है, बट लेकिन जनता को भी चाहिए, वो जागरूकता होनी चाहिए जनता के बीच में। तो अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो पहले तो उसके बगल कोई ना कोई साथ में रहेगा, तो उसको पता होना चाहिए कि अगर किसी को सर में चोट लगी है या गर्दन में चोट लगी है तो गर्दन को ना हिलाएं। कहीं पे अगर ब्लड निकल रहा है तो उसको कस के कपड़े से बांध दें और तुरंत ऐसे नंबर को कॉल करें ताकि आपके पास हेल्प आ जाए। और ये बेसिक हैं, हेड इंजरी के साइन सिम्टम्स पता होने चाहिए, रेड फ्लैग साइन। फिर उसके बाद जो एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस में जो पैरामेडिकल टेक्नीशियन है वो ट्रेंड होना चाहिए। पता चला कि आपके पैर की हड्डी टूटी हुई है और उसने अच्छे से नहीं उठाया, स्ट्रेचर पे ढंग से नहीं शिफ्ट किया और वो डिस्प्लेस हो गई और वहाँ पे ब्लीडिंग चालू हो गई, तो पैरामेडिकल शुड बी वेल ट्रेंड इन ट्रॉमा केसेस। फिर एक बार एम्बुलेंस से वो किस अस्पताल में जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे प्रॉपर सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है या वहाँ पे जो इमरजेंसी का डॉक्टर बैठा है वो ट्रॉमा के केसेस के लिए ट्रेंड नहीं है, तो आपका तीनों लेवल बिगड़ गया। पब्लिक हो गया, एम्बुलेंस हो गया, और जहाँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो पेशेंट पहुँचा उसको तीनों जगह सही चीज़ नहीं मिली। तो हर लेवल पे अवेयरनेस की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, जो मुझे लगता है। बाकी है ना, डेफिनेटली इसमें क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है तो धीरे धीरे ही चीज़ें सुधर पाएंगी। आपने कहा कि इमरजेंसी में जो स्टाफ हो वो ठीक होना चाहिए। लखनऊ की हम बात करें अगर, तो काफ़ी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी लिखा होता है, तो ज़्यादातर जो पेशेंट को या पेशेंट के जो परिवार के लोग हैं उनको कैसे हॉस्पिटल का चयन करना चाहिए उस समय पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए या नामी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए? क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज में अगर थोड़ा सा भी टाइम नहीं, डेफिनेटली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी भी मेजर ट्रॉमा में आपके पास वो गोल्डन आवर रहता है, वो एक कीमती घंटा रहता है जिसमें आपको टाइमली रिएक्ट करना है, चाहे डॉक्टर हो चाहे उसके पेशेंट के अटेंडेंट्स हों। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इलाज होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसे मैं केजीएमसी का पढ़ा हूँ, वहाँ का ट्रॉमा सेंटर 24 आवर्स चलता है और वहाँ पे जो इलाज होता है वो तो बड़े विश्व के बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं हो सकता, उस लेवल पे वहाँ पे काम हो रहा है। बट लेकिन हाँ, ये है क्योंकि भीड़ इतनी है, उस पर लोड इतना ज़्यादा है, तो केजीएमसी की तरह आरएमएल में भी आजकल अच्छा इमरजेंसी में 24 घंटे काम होता है। एसजीपीजीआई में भी ट्रॉमा सेंटर पहले से बहुत काफ़ी बेहतर हो गया है। तो ये बड़े इंस्टीट्यूट हैं, ऐसा नहीं है कि केवल प्राइवेट हॉस्पिटल में काम होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काफ़ी ऐसे हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, जहाँ पे इमरजेंसी केवल नाम मात्र की है। वहाँ पे आएगा पेशेंट, उन्होंने रात निकालनी है, एक ड्रिप सेट लगाया, एक पेन किलर लगाया और फिर सुबह बड़े डॉक्टर आके देखेंगे। ऐसे बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। तो सरकारी अस्पताल कई मामलों में बहुत बेहतर हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ दिया जाए तो सरकारी अस्पताल में काफ़ी बेहतर इलाज हो रहा है। बट लेकिन हाँ, पेशेंट को चयन कैसे करना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वहाँ पे राउंड द क्लॉक एक इमरजेंसी का डॉक्टर, एक सीटी स्कैन की सुविधा, ताकि सीटी करा के देख लीजिए कि ब्रेन में ब्लीड तो नहीं है, पेट में ब्लीड तो नहीं हो रहा है, या छाती में कुछ है ना रिब फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, या हवा तो नहीं भर गई है। क्योंकि वो टाइम अगर निकलता जाएगा, अगर उसको ऑपरेट होना है तो वो रात में ही ऑपरेट हो, अगले दिन के लिए नहीं, क्योंकि अगले दिन तक पेशेंट वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लीडिंग चल रही है, उसको इंटरनल ब्लीड कर रहा है, एक्सटर्नल ब्लीड कर रहा है। केजीएमसी में राउंड द क्लॉक सर्जरी की ओटी चलती है, कभी सर्जरी की ओटी बंद नहीं होती है, और ऑर्थोपेडिक्स की ओटी, न्यूरो सर्जरी की ओटी राउंड द क्लॉक केजीएम मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर में चलती है। तो आपको ऐसे अस्पताल में जाना है जहाँ राउंड द क्लॉक विशेषज्ञ उपलब्ध हो और सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो। ट्रॉमा के समय पे अक्सर ही देखा गया है कि जब मरीज पहुंचता है तो इलाज क्या करना है, कई बार प्रॉब्लम किडनी में है, हार्ट को चेक करते हैं और उसको लारी कई बार शिफ्ट किया जाता है लखनऊ के मामले में। तो प्रॉब्लम कहाँ है ये भी चेक करना आपको लगता है कि प्राइमरी स्टेज पे सही से चेक नहीं हो पाता? सबसे इम्पॉर्टेंट वही है जिसे हम कहते हैं, जो प्राइमरी सर्वे बोलते हैं, जो ATLS एक कोर्स होता है ना। तो ATLS कोर्स में हमें प्राइमरी सर्वे करना सिखाया जाता है, जिसमें एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ऊपर से लेके नीचे तक पेशेंट को एग्जामिन किया जाता है और उसमें कहीं पे भी अगर कोई कमी निकलती है तो उसको ठीक किया जाता है। जब कुछ नहीं निकलता तब सेकेंडरी सर्वे किया जाता है।
तो वो प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और वो जानकारी के लिए वो कोर्स बड़ा लाभदायक है। हमने भी अपनी जो सोसाइटी है सेक्टम, जो हमने एक सोसाइटी बनाई है इमरजेंसी मेडिसिन एंड ट्रॉमा सर्जरी की, उसमें भी हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो ट्रॉमा के डॉक्टर्स के लिए और नर्सिंग स्टाफ के लिए है, जिसमें क्योंकि ATLS कोर्स महंगा होता है, US के थ्रू होता है, तो इट इज़ अ कॉस्टली कोर्स। हम उस कोर्स को 1/4 रुपीज़ में, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट हैं, हम बाहर की हेल्प क्यों लें जब हमारे पास यूपी में ही सारे एक्सपर्ट हैं, KGMC में है, RML में है, SGPGI में है, मेदांता में एक्सपर्ट हैं। तो हम सब ने मिलके एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो 1/4 रेट पे है। प्रॉब्लम क्या है कि वो कोर्स इतना महंगा होता है तो ना डॉक्टर कर पाता है ना नर्सिंग कर पाती है, तो इसलिए हमने खुद यूपी में अपना कोर्स डिज़ाइन किया है ट्रॉमा के केसेस में, जिसमें हम डॉक्टर्स को और नर्सिंग को ट्रेनिंग देते हैं। गांव की अगर बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ज़्यादातर लोग जानकारी का अभाव नहीं रहता है। तो आपको क्या लगता है कि जिलों में किस तरीके की सुविधाओं को और बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि कम से कम जो फर्स्ट एड के मामले में या गंभीर मामलों में उनको वहीं पे सुविधा मिल सके? देखिए, इसमें भी जानकारी का अभाव आपने कहा है ना, क्योंकि पब्लिक को भी जानकारी नहीं है, ना कभी उनको पढ़ाया गया, ना कभी हमने उसको प्रचार किया। हम हर चीज़ का एडवर्टाइज़ करते हैं, जितनी भी स्कीम आती हैं हम इस स्कीम को, चाहे गवर्नमेंट स्कीम हो, हम कितना एडवर्टाइज़ करते हैं। ऐसे ही हमें इमरजेंसी में क्या करना है उसको भी एडवर्टाइज़ करना है। ऑल्दो करते हैं कि डेंगू की रोकथाम के लिए हमारे इधर होता है, जो है ना, जो मौसम संबंधित बीमारियां उसकी हम काफ़ी वो करते हैं, बट लेकिन हमें स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं उसके बारे में कभी पेपर में ऐड नहीं आता, या ट्रॉमा के केसेस में अगर किसी को सर में चोट है तो ऐसे कौन से लक्षण हैं, उसके ऐड भी है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि वो न्यूज़पेपर में पब्लिक के लिए जानकारी, रेडियो में आप जो, क्योंकि है ना गांव वाले रेडियो बहुत सुनते हैं, तो वो रेडियो में बताएं कि भाई ये अगर लक्षण हो रहे हो, सांप काटे तो आपको क्या करना है, इसके बारे में ऐड होना चाहिए 1 2 3 4, और वो रेडियो में भी रेगुलरली आना चाहिए, क्योंकि एक बार ऐड देने से नहीं हो पाएगा। कुत्ते ने काटा है, रेबीज़ लाइलाज बीमारी है, लेकिन उसका जो प्रिवेंशन है वो 100% इफेक्टिव है, उसकी वैक्सीन 100% इफेक्टिव है, लेकिन ये पता होना चाहिए। सांप काटने पे आप सोचिए कि हमारे पास 12 साल का बच्चा आता है और उसको सांप ने काटा, जस्ट उसको दवाई, और क्योंकि अवेयरनेस नहीं था वो इधर उधर भटकता रहा, एंड देन फिर हमारे पास आया, वो नहीं बचा। बट ऐसे बहुत केसेस होते हैं, तो चाहे ट्रॉमा हो, चाहे स्ट्रोक हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे सांप काटना हो, चाहे जल जाना हो, बर्न होता है, बिजली का झटका लग जाना, या डायरिया वॉमिटिंग की वजह से कितनी डेथ होती हैं, डायरिया की वजह से, फूड पॉइजनिंग, कॉलरा की वजह से कितनी डेथ होती हैं। इस टाइम पे फीवर का सीज़न चल रहा है, मानसून है, इतने ज़्यादा डेंगू के केसेस आ रहे हैं, या वायरल निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा जो H1N1 है उसकी वैक्सीन अवेलेबल है, उसकी जानकारी नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। ट्रॉमा में जो इमरजेंसी सर्विसेज में डॉक्टर्स होते हैं वो अक्सर बाकी जो डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर हैं उनसे ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर रहता है। उस समय पर डॉक्टर के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो प्रेशर है उसको रिलीज़ कैसे करते हैं? यही बड़ा सवाल है कि डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन बहुत रहती है, और आप ये सोचिए कि आप 24 घंटे, क्या आप 6 घंटे एक ट्रॉमा सेंटर में बैठ के तो देखिए, तब आपको रियलाइज़ होगा कि डॉक्टर किस लेवल पे काम करते हैं, या वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ, इवन नर्सिंग स्टाफ के एक सिक्योरिटी गार्ड ट्रॉमा सेंटर में आप देख लीजिए वो किस लेवल पे और किस प्रेशर पे काम करता है, वो कितनी बीमारियों से डॉक्टर डायरेक्टली एक्सपोज हैं। हम लोग मास्क लगा के वो 6 घंटे उन्हीं पेशेंट्स के बीच में बैठा रहता है जिनसे है ना पब्लिक भागती है। तो डेफिनेटली स्ट्रेस बस्टर डॉक्टर की लाइफ में बहुत कम है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। ट्रॉमा के डॉक्टर्स को तो टाइम ही नहीं मिलता है। जैसा बताया 36 घंटे और 72 घंटे ट्रॉमा का रेसिडेंट कंटिन्यूसली काम करता है, जो कि कोलकाता में एक घटना हुई, बड़ा अभी तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला है, बट लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतना प्रोटेस्ट करने के बाद और ये सब उसके बाद भी अगर लोग नहीं समझेंगे डॉक्टर का इमोशंस तो बड़ा मुश्किल है। उसका स्ट्रेस बस्टर डॉक्टर यही करते हैं, अपना कोशिश करते हैं, कुछ हॉस्टलर होते हैं तो अपना साथ में टाइम निकालना, व्यतीत करना है, योगा करना है। जब आप आए थे उस टाइम पे मैं योगा कर रहा था, तो ये स्ट्रेस बस्टर डॉक्टर को करना बहुत मजबूरी है, क्योंकि वो इतना इमोशंस देखता है, इतना ट्रॉमा देखता है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसके माइंड में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि कैसे है ना एक यंग पेशेंट उसके सामने मरता है, तो उसके माइंड को भी बहुत इम्पैक्ट करता है। तो वो आप सोचिए कि कितने प्रेशर में। तो योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गया, है ना, अनुलोम विलोम बहुत बढ़िया स्ट्रेस बस्टर है, लोग 10 मिनट करके तो देखें। तो यही सारी चीज़ें कोशिश करते हैं बुलाने का। आखिरी सवाल, इमरजेंसी सर्विसेज में हार्ट अटैक और रोड एक्सीडेंट का सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। दो मामलों में क्या एहतियात बरतनी चाहिए फर्स्ट एड के मौके पर, अकेला अगर वो बंदा है तो, या उसके साथ कोई परिवार का साथ में है या दोस्त है अगर?
देखिए, सबसे पहले हार्ट अटैक अगर किसी के भी रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो 30 साल का वो 40 साल का, रिस्क फैक्टर्स डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, पोल्यूशन, एडिक्शन, चाहे वो अल्कोहल का हो चाहे वो स्मोकिंग का हो, फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं सर मैं ना नॉनवेज खाता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं स्मोक करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे को क्यों हार्ट अटैक हो रहा है? क्योंकि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, उसके पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी या भाई में से किसी की सडन डेथ हुई है या हार्ट अटैक की मतलब कार्डियक प्रॉब्लम है, तो वो उसमें भी हो सकता है, या मोटापा, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो आप प्रोन हैं, आपको हार्ट अटैक होने की संभावना है। पहली बात तो ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। लोग मानते ही नहीं, हमारे पास 30 साल और 40 साल की एज वाले कितने हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स आते हैं, बाईपास हो जाता है 40 की एज में। तो पहले ही एक्सेप्ट करें, अगर हार्ट अटैक या सीने में दर्द उठता है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो मैंने बताए, तो आप एक एस्प्रिन की गोली 325 मिलीग्राम की खा सकते हैं, पानी में डिज़ोल्व करें, ताकि वो खून का थक्का जो जम रहा है वो फर्दर और ना बढ़े, और साथ साथ में वो दर्द भी कम हो। और ऐसे अस्पताल में जाएं, देखिए ऐसे अस्पताल में जाएं जहां पे कम से कम एक ईसीजी हो जाए, ईसीजी को रीड करने वाला एक डॉक्टर बैठा हो, और वो ब्लड की जांच हो जाए जिसे एचएस ट्रोपाई कहते हैं। और अगर हार्ट अटैक है, एचएस ट्रोपाई पॉजिटिव है, ईसीजी में चेंजेस हैं, तो तुरंत उसकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए, या खून पतला करने वाली दवा जो थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, क्योंकि टाइम होता है 12 घंटे निकलते हैं, फिर वो लखनऊ जाते हैं या ऐसे सेंटर में जाते हैं, बाद में बोलते हैं कि हमारे हाथ से केस निकल गया, अब आप लारी चले जाइए या अब आप इस अस्पताल चले जाइए। वो नहीं होना चाहिए, ये पब्लिक को जागरूकता होनी चाहिए। अगर चेस्ट पेन है तो ऐसे सेंटर में जाएं जहां इमरजेंसी फिजिशियन हो, जिसको ईसीजी रीड करना हो, एक कार्डियोलॉजिस्ट हो, जहां एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो, या खून का थक्का डिजोल्व करने की दवाई उपलब्ध हो। ये बहुत ज़रूरी है। ट्रॉमा के केसेस में देखिए, इसमें तो आपको ऐसे सेंटर में जाना ज़रूरी है जहाँ राउंड द क्लॉक सर्विसेज उपलब्ध हों। प्रॉब्लम क्या रहती है, क्योंकि आपको अगर ट्रॉमा हुआ है, कई बार आप जैसे कार का कोलिजन होता है, हेड टू हेड कोलिजन हुआ, आप कार से निकले बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हो कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कार की स्पीड आपकी मोर देन 60 किलोमीटर है, झटका तो लगा ही होगा आपको, झटका लगा तो आपके यहाँ पे सर्वाइकल फ्रैक्चर हो सकता है स्पाइन। तो आप ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे ट्रॉमा स्पेशलिस्ट बैठा हो और वो प्राइमरी सर्वे कर ले, हेड टू टो चेक कर ले। कई बार क्या होता है, इतनी छोटी सी ब्लीड होती है, 6 घंटे बाद वो ब्लीड बड़ी हो गई और मरीज सोते सोते वो चला गया, उसकी डेथ हो गई। तो आपको जो भी हाई रिस्क मेजर ट्रॉमा है, जिसमें आपका साथी पैसेंजर मर गया या ड्राइवर की डेथ हो गई, या आप बाइक चला रहे हैं 60 किलोमीटर से ज़्यादा, हेलमेट नहीं पहने थे, आप बाइक से गिर गए, या कार रोल ओवर हो गई, या आप 6 फीट की हाइट से ऊपर से गिर गए, या फ्लाइट ऑफ स्टेयर से नीचे गिर गए, तो इन केसेस में आप अपना चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि कुछ अंदरूनी चोट होती हैं जो आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो 6 घंटे बाद, 10 घंटे, 12 घंटे बाद जब दिखेंगी तो वो इतना ब्लड बह चुका होगा कि आपकी जान को खतरा हो जाएगा। तो ऐसे सेंटर में जाना चाहिए जहाँ सीटी स्कैन की सुविधा, एक ट्रॉमा फिजिशियन, इमरजेंसी फिजिशियन उपलब्ध हो जो तुरंत चेक करे, और फिर अगर सर्जन की आवश्यकता हो तो सर्जन को कॉल करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका। तो आपने सुना लोकेन गुप्ता जी को, जिनका कहना है कि सरकार जो प्रचार प्रसार करती है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, इसमें हार्ट अटैक और जो गंभीर इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनका ही प्रचार प्रसार बढ़ाना चाहिए, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।